तपस्या से गद्दी नहीं दे रहे। भगवान से कहो कि मुझे सुरुचि का पुत्र बनावे। जब सुरुचि का पुत्र बनोगे तब तुझे पिता की गोदी प्राप्त होगी। ऐसा बड़े कटु वचन कह करके ध्रुव जी को उठा करके पटक दिया। बालक का तो एकमात्र सहारा उसकी माँ हुआ करती है। रोते चिल्लाते माँ के पास आए, अंचल से मुंह ढांक करके ध्रुव जी रोने लगे। मैया बहुत पूछ रही है बेटा क्या हुआ, लेकिन ध्रुव जी तो भक्त हैं और भक्त कभी किसी की शिकायत नहीं करता है। ध्रुव जी ने कुछ नहीं बताया। पीछे पीछे जितने भी राजकीय कर्मचारी गए थे उन्होंने जाकर के मैया से कहा, मैया आज तुम्हारा बालक जो रो रहा है इसकी विमाता ने उठा करके पटक दिया है और बड़े कटुवचन कहे हैं। क्या कहा है? मैया उन्होंने कहा है कि अगर तुझे पिता की गोद चाहिए तो भगवान की तपस्या कर और मेरा पुत्र बनकर के पैदा होना, तब तुझे पिता की गोदी प्राप्त होगी। सोत्सृज्य धैर्यं विललाप शोक दावाग्निनादावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोज श्रियाग्रसावास्त्वकलामुवाह। जैसे ही मैया ने सुना सोत्सृज्य धैर्यं विललाप शोक, मैया का धैर्य टूट गया। जैसे भयंकर अग्नि से कोई कोमल कोमल हरी हरी लता झुलस जाए, वैसे ही सुनीति का शरीर एकदम झुलस गया और कहती है बेटा तेरी विमाता ने बिल्कुल ठीक कहा। देखो जो साधक होते हैं, जो भक्त होते हैं, कभी किसी पर कमी नहीं देखते। सुनीति भक्त है इसलिए उन्होंने कभी भी ये शब्द नहीं कहा कि तुम्हारी मैया ने गलत कहा। उन्होंने ये कहा बेटा तुम्हारी विमाता ने बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि आज तक संसार में जिसको जो कुछ मिला है भगवान की पूजा से ही मिला है, भगवान की तपस्या से ही मिला है। बेटा तेरे पिता को भी जो ये चक्रवर्ती का पद मिला वो भी तपस्या से मिला। तेरी विमाता ने बिल्कुल ठीक कहा है, तुझे भी तपस्या करना चाहिए। हाँ इतना जरूर मुझे गलत हो गया कि मेरे पुत्र बनकर के पैदा हो गए तब तुम्हें पिता की गोदी मिलेगी। बेटा भगवान की तपस्या में इतनी बड़ी शक्ति है, पिता की गोदी कौन कहे। कैसे बना? रावण पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब केकसी के रावण पैदा हो गए, कुंभकर्ण पैदा हो गए, तो ये वरुण जी जो थे, जो कुबेर जी थे, ये हमारा बड़ा भाई है, जाओ इनको प्रणाम करो। तो सात्विक बने रहते। मैया उनमें जहर भरती, अरे ये तुम्हारा बड़ा भाई तो है लेकिन तुम लोग किसी काम के नहीं हो। देखो वो कितना धनवान है, पुष्पक विमान में चलता है, बहुत पैसे वाला है। तुम लोग भी ऐसे ही तपस्या करके इसका पुष्पक विमान छीन लो, तब मुझे प्रसन्नता होगी। ऐसा गलत शिक्षा दे करके और केकसी ने रावण को रावण बनने पर मजबूर कर दिया। इसलिए माताओं के चरणों में प्रार्थना है
बालकों को अच्छी शिक्षा हमेशा देना चाहिए। जरा सा भी बालक कोई गलत काम करे, प्यार दुलार के कारण उसको बिगाड़ो मत। कह रहे ठीक है बच्चा है, बड़ा होके सही हो जाएगा। नहीं, शास्त्र की आज्ञा है, लालये 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ये प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रमिवाचरे। 5 वर्ष तक केवल बालक को खूब खिलाओ पिलाओ, खूब उसको प्यार करो, लाड़ दुलार करो, कुछ भी करे करने दो। लेकिन जैसे ही 5 वर्ष से बड़ा हो जाए तो 5 से 10 साल तक, माने 15 वर्षों तक खूब उसकी मार पिटाई करके उसको सही रास्ते पर ले आओ। अच्छे बुरे का ज्ञान करा दो, गलत आचरण ना करने पाए, गलत सिनेमा ना देखने पाए, गलत रास्ते पर न जाने पाए। अगर 15 तक संभाल लिया तो संभाल लिया, लेकिन अगर वो 16 पार कर गया तो तुम्हारे कोई भी वंश का व्यक्ति उसको नहीं संभाल पाएगा। फिर तो उससे केवल मित्रवत व्यवहार करना पड़ेगा। प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्र विवाचरे, फिर तो उससे मित्रता का ही व्यवहार कर सकोगे, उसको संभाल नहीं सकोगे। 20-25 साल का होने के बाद लोग पंडितों के पास जाते हैं कुंडली लेकर, महाराज देखो ये बच्चा मेरा कहना नहीं मान रहा है, जब मनाना चाहिए था तब तो मनाया नहीं, अब वो तुम्हारे सिर में लाठी ठोक रहा है तो चारों तरफ घूम रहे हो। इसलिए प्रार्थना है, बच्चों को लाड़ दुलार प्यार हृदय से रखो, लेकिन बाहर उसको संस्कार प्रदान करो। 5 वर्ष के बाद उसका समय से जनेऊ करो, सूर्यार्घ देने के लिए प्रेरणा दो, पर प्रेरणा तो तब दोगे ना जब स्वयं करोगे। जब स्वयं नहीं सूर्यार्घ देते हो तो बच्चों से सूर्यार्घ कैसे दिलाओ। इसलिए भैया सनातन धर्म का बहुत ह्रास हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, जगने के बाद स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, फिर इसके बाद नित्य नियम करना चाहिए। ऐसा कलयुग खोपड़ी में आ गया, बैठ करके सवार हो गया। अगर हम लोग 10 बजे तक नहीं सोते हैं तो रहीसी में थोड़ी कमी मालूम पड़ती है, थोड़ा सा पैसा आता है तो बस पैर फैलाकर 9-10 बजे तक सोते हैं और इसी को अपना बड़प्पन मानते हैं। बहुत ध्यान देना, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रेमियों, ये सतयुग का समय। इस समय पर अगर एक माला कोई जप कर लेता है तो बाकी समय में जब 10 माला जप करता है तब उस एक माला की बराबरी हो पाती है। और ब्रह्म मुहूर्त है क्या? सूर्योदय से 2 घंटा पहले का समय ही ब्रह्म मुहूर्त है, सतयुग का समय। सूर्योदय के पहले जग जाओ, 2 घंटा पहले जग जाओ। अगर 6 बजे सूर्योदय है तो 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो गई। अगर 7 बजे सूर्योदय है तो 5 बजे से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो गई। ब्रह्म मुहूर्त सतयुग का समय है, इसका आदर करना चाहिए, बच्चों को संस्कार देना चाहिए। सुनीति माता ने अपने ध्रुव जी से कहा, बेटा तुम्हारी माता ने बिल्कुल ठीक कहा है, भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन करने से पिता तो क्या, परम पिता की गद्दी भी प्राप्त हो जाती है। ध्रुव जी का रोना बंद हो गया, परम पिता का परिचय पूछा। मैया ने कहा, सर्वत्र वास ही उनका है, उनका ये जगत पसारा है, जले जले अरु कण कण में रम रहा वो राम तुम्हारा है। बेटा तेरे परम पिता का जो पता है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक
सच्चिदानंद भगवान की जय। पास में बिठा लो, आ जाओ, पास में बैठ जाओ। और नहीं तो बढ़िया प्रसाद के समय आना, बढ़िया लड्डू प्रसाद मिलेगा, बढ़िया खूब आनंद से। धूप है इसलिए बैठ जाओ, आ जाओ, शांति से बैठो। है बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न गाइए बिन तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सांवरिया
मन को एकाग्र करके कथा का सिद्धांत समझें। सुनीति ये धार्मिक जीवन व्यतीत करने वाली देवी है। इसने अपने बालक को कभी भी बुराई का पाठ नहीं पढ़ाया। इन्होंने जैसे ही कहा भगवान की भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि पिता तो पिता ही है, परम पिता की गोद प्राप्त होती है। ध्रुव जी ने पूछ लिया, मैया परम पिता का पता बता दो। आज मैया ने परम पिता का पता बताने के लिए सर्वेश्वर भगवान की उपासना का मार्ग निश्चित कर दिया। क्योंकि जननी जनय तो भक्त जन की दाता या सूर। अगर बालक पैदा करना है तो भक्त बालक पैदा करो, वीर बालक पैदा करो, जिससे बालक का भी नाम रोशन होगा और उसके पीछे हमारा भी नाम रोशन होगा। मैया ने कहा बेटा भगवान की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। ध्रुव जी उठ करके तपस्या करने के लिए जाने लगे। पर कल्पना करो 4 वर्ष का बालक जो कभी आज तक घर से बाहर निकला नहीं है, माँ के आंखों से ओझल होने लगा। मैया सुनीति का वात्सल्य भाव जागृत हो गया और बालक को गोदी में लेकर के रोने लगी। बेटा ये तपस्या करने का मार्ग मैंने अभी के लिए थोड़ी बताया। जब तो बेटा बड़े हो जाना तब तू तपस्या करने जाना। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके कहा मैया क्या कहती हो? सूर सती से सूर समर से सत्य सती से लौट जाए तो हासी। गुरु हो करके तुमने खोली हृदय ज्ञान की वासी। मैया पहले तो गुरु बनकर के अज्ञान की ग्रंथि का भेदन करके तुमने परब्रह्म परमात्मा का पता बताया और अब मुझे अपने वात्सल्य भाव से फिर से लिपेटना चाहिए। मैया मैं वचन देता हूँ तुम्हारे गुरु को कलंकित नहीं होने दूंगा। पिता और परम पिता दोनों की गद्दी को प्राप्त करके ही लौटूंगा। बालहट बड़ा विलक्षण होता है। जैसे ही मैया सुनीति ने ध्रुव जी के इस सिद्धांत को समझ लिया, इस निश्चय को समझ लिया, मैया ने उनको और सही रास्ता बताया। बोले बेटा देख, अगर तू जाना ही चाहता है तो जितना अपने से बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त होता है उतनी ही जल्दी तपस्या में सफलता मिलती है। केवल मेरे आशीर्वाद से नहीं, तू महल में जा करके पिता को प्रणाम कर, अपनी विमाता को प्रणाम कर, क्योंकि राग द्वेष न रह जाए। ये कितनी बढ़िया शिक्षा है। जब तक हृदय में किसी के प्रति राग या द्वेष रहता है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती है। जब राग द्वेष नहीं रहता है तभी भगवत प्राप्ति होती है। मैया ने सोचा अभी इस बालक के हृदय में अपनी विमाता के प्रति द्वेष है, उस द्वेष को भुलाने के लिए प्रणाम एक बहुत ही सुंदर साधन है जिससे इसका द्वेष नष्ट हो जाए। मैया ने ध्रुव से कहा बेटा तुम जाओ महल में जाकर अपने पिता के चरणों को प्रणाम करो और अपनी माँ के चरणों को भी प्रणाम करो। प्रणाम करके फिर जंगल में जाना, तुझे भगवत प्राप्ति होगी। ध्रुव जी जाकर के प्रणाम करके आए। जिस समय अपनी असली माँ को प्रणाम करके जाने लगे, माता के पिता जी प्रणाम करी, पूर्व परिजन को छोड़ ध्रुव जंगल को चल दिए, सबसे नाता तो जब तक जीव की नातेदारी संसार से लगी रहती है तब तक भगवान से नातेदारी नहीं जुड़ पाती। भगवान से नातेदारी जोड़ना है तो पहले संसार की नातेदारी को तिलांजलि देना पड़ेगा, संसार के संबंधों को भूलना पड़ेगा, संसार के संबंधों को हृदय से त्यागना पड़ेगा, तभी भगवान से सही संबंध जुड़ पाएंगे। क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रह पाते। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहू की रही सके रवि रजनी एक ठाम। अगर दिन होता है सूर्य भगवान होते हैं तो अंधेरा नहीं होता, रात्रि नहीं होती, और जब रात्रि होती है अंधकार होता है तो सूर्य भगवान नहीं होते। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अंतःकरण में यदि संसार घुसा रहेगा, हम संसार से रचे बचे रहेंगे, तब तक हम भगवान से बहुत दूर रहेंगे। और जिस समय भगवान आकर विराजमान हो जाएंगे संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार अपने आप छूट जाएगा। और बहुत लोगों का छूट गया। कलयुग के हैं ये सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, ये सब कलयुग के। अगर कहो कि ये तो अवतारी महापुरुष थे, किसी राजाओं महाराजाओं का छूटा हो, भक्तमाल उठा करके देख लो कैसे कैसे मनुष्यों का संसार छूटा, छोड़ना नहीं पड़ा, अपने आप छूट। ध्रुव जी महाराज सबको प्रणाम करके जिस समय जाते हैं, माँ का वात्सल्य भाव जागृत होता है और मैया रो करके उसको मनाने का प्रयास करने लगते हैं। मेरा प्यारा लगन कर रहा वनगमन, मेरा प्यारा लगन कर रहा वनगमन, रोको रोको इसे रो रहा माँ का मन। मेरा प्यारा कर रहा वनगमन, मेरा प्यारा लगन कर
कर रहा वन गमन, रोको रोको इसे हो रहा गमन, मेरा प्यारा ललन कर रहा वन गमन, मेरा प्यारा कर रहा वन गमन। रो मैया का वात्सल्य भाव जागृत हो गया, रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रेमियों भगवान के जो भक्त होते हैं बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। ध्रुव जी महाराज ने मां का आशीर्वाद लेकर के जंगल के लिए प्रस्थान किया और जैसे ही ध्रुव जी के अंदर वैराग्य जागृत हुआ, संसार के नातेदारी टूटे
भगवान से नातेदारी जोड़ने के लिए गुरुदेव भगवान का दर्शन हो गया। बहुत गंभीरता से सिद्धांतों को समझने का प्रयास करना। कथा तो आप सभी लोग जानते हैं। संसार की नातेदारी टूटते ही भगवान से नातेदारी जोड़ने वाले गुरुदेव भगवान होते हैं। नारद जी का दर्शन हो गया। नारद जी को प्रणाम करके कहा, भगवान मैं जंगल में जाकर के भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। नारद जी ने परीक्षा लेने के लिए कहा, अरे बेटा इस अवस्था में जंगल में जाकर, अभी घर में जाओ, जाकर के खेलो कूदो। नहीं नहीं, मैं घर नहीं वापस जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने, मेरी माता ने मेरा अपमान किया है। मैं जंगल में जाऊंगा, जाकर के भगवान की समाधि लगाऊंगा, तपस्या करूंगा। नारद जी ने कहा, तो केवल माँ के डांटने से तुम चले आए, तो चलो हम माँ को भी समझा देंगे, राजा को भी समझा देंगे, तुम्हें तुम्हारा राज्यपाठ दे देंगे, तुम कहोगे तो हम तुम्हें पूरा सिंहासन दिला देंगे, लेकिन वापस हो जाओ। ध्रुव जी के अंदर विचार आया कि जब अभी मैंने भगवान की भक्ति किया नहीं, अभी तपस्या प्रारंभ किया नहीं, समाधि लगाया नहीं, तब इतना बड़ा राज्य मुझे मिल रहा है, और जिस दिन मैं भगवान की भक्ति करने लग जाऊंगा उस दिन तो मुझे न मालूम क्या मिल जाए। इसलिए थोड़े में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा, गुरुदेव मैंने तो सुना था जो गुरुजन होते हैं संसार से अपने भक्त को लेकर के भगवान से मिलाते हैं। आप कैसे गुरुदेव हो कि मुझे भगवान की तरफ से खींच करके संसार में पटकना चाहते हो? भगवान मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे भगवान से मिलाने की योजना बताओ। नारद जी ने देखा ये सच्चा भक्त है। उन्होंने कहा, बेटा ऐसा है कि भगवत प्राप्ति के लिए ठीक है, तुम समाधि लगाने के लिए निश्चित कर चुके हो, तो यहां से तुम ब्रजमंडल में चले जाओ, मथुरा चले जाओ, क्योंकि वहां आज भी भगवान की मधुरमयी लीलाएं नित्य निरंतर हुआ करती हैं। वहां जाकर के यमुना में स्नान करना, स्नान करके समाधि लगाना, और मैं भगवान के स्वरूप का वर्णन करता हूं, वैसे ही स्वरूप को अपने अंतःकरण में ध्यान करना। देखो बेटा, भगवान का जो स्वरूप है, श्रीवत्सांकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदा पद्मये रविव्यक्त चतुर्भुजम। नारद जी ने कहा, ध्रुव जी तुम जाओ, जाकर के अपने अंतःकरण में भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन करो। भगवान सांवले हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, सुंदर मुकुट धारण किए हुए हैं, और चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। बस इसी मूर्ति को अपने अंतःकरण में दर्शन करना। कान में गुरुदेव भगवान ने द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा द्वादशाक्षर मंत्र के कान में दिया। प्रेमियों, गुरु का मंत्र प्राप्त हो जाए, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, गुरु की शक्ति प्राप्त हो जाए, तो भगवत प्राप्ति में विलंब नहीं होता है। ध्रुव जी महाराज गए, जाकर यमुना में स्नान किया। यमुना के किनारे एक बड़ा विशाल पत्थर पड़ा हुआ था, उसी में एक पैर से खड़े होकर के और तपस्या करने का अभ्यास करने लगे। पहले महीने की जैसे ही तपस्या प्रारंभ करते हैं, 3 बार तक समाधि लगे। 3 दिन समाधि के बाद निकलते हैं तो जंगल में जो कैथा बेर आदि मिल जाते हैं, उन्हीं को पा लेते, यमुना का पानी पी लेते। दूसरे महीने की तपस्या प्रारंभ करते, 6 दिन की समाधि लगने लग जाती। 6 दिन के बाद समाधि से अलग होते तो कैथा बेर का भी त्याग कर दिया, केवल पेड़ के नीचे गिरे हुए सूखे पत्ते खा लेते, यमुना का पानी पी लेते। तीसरे महीने की तपस्या प्रारंभ करते हैं, पत्तों को भी त्याग दिया, केवल यमुना का जल पी करके रहते हैं, और 9 दिन की तपस्या समाधि लगने लगी। चौथे महीने में जिसमें समाधि का अभ्यास करते हैं, पहले 12 दिन तक की समाधि लगने लगी। 12 दिन के बाद समाधि से अलग होते हैं, केवल वायु भक्षण कर लेते हैं, यमुना का जल पीना भी बंद कर दिया। तपस्या का तात्पर्य यही है। मतलब होता है काय क्लेशो ही तपः, शरीर को तपाना ही तपस्या। भैया सुंदर में सोते रहे, रसगुल्ला खाते रहे, मालपुआ मलाई खाते रहे, और फिर भी हम सोचते कि हम तपस्या करें, संभव नहीं। तपस्या करने के लिए शरीर को बुलाना पड़ेगा। आप दूर की बात नहीं करते, आप चित्र हो जाइए, और जब कुंड में और थोड़ा आगे बढ़कर सूर्यास्त से आगे काठी घाट है, वहां जाकर देखिए कैसे कैसे अमलात्मा बिमलात्मा संत अपने चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करके भयंकर गर्मी में सूर्य की ताप लेते हुए, चारों तरफ अग्नि का ताप लेते हुए और भजन कर रहे हैं। किसी से कुछ मांगते नहीं, कोई अपने आप दे जाए तो दे जाए, नहीं दे जाए तो कोई बात। तपस्या करने में शरीर को बुलाना पड़ता है। ध्रुव जी जिस समय प्रेमी और चौथे महीने की तपस्या प्रारंभ करी, 12 दिन की समाधि लगी, 12वें दिन
करते हैं तो केवल 5 नक्षत्र लेते थे, लेकिन अब जहां 5वें महीने की तपस्या प्रारंभ किया, पंचमे मासे नोप्राप्ते जितश्वासो नवात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थोस्थानुतिभाचलः। देखिए 5वें महीने की समाधि लगाने पर इन्होंने वायु को भी जीत लिया, सांस लेना बंद कर दिया और एक बैल के अंगूठे से कुठा के समान खड़े हो गए, अखंड तपस्या में लीन हो गए। देवताओं को सांस लेना मुश्किल हो गया, देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, प्रभु ये कौन है मृत्यु लोक में तपस्या कर रहा है, हमें तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है। भगवान ने कहा देवताओं डरो मत, ये तुम्हारे स्वर्ग का चाहने वाला नहीं है, ये तो मेरे परम पद को चाहने वाला। मैं जाऊंगा और जाकर के इसको वरदान दूंगा। भगवान सीधे सीधे चाहते तो ध्रुव जी के पास प्रकट हो जाते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। अपने भक्त ध्रुव का यश वर्णन करने के लिए भगवान गर्भ में बैठ करके नाना प्रकार के लोकों में भ्रमण करते हुए आ रहे हैं। देवलोक में गए, किन्नर लोक में गए, यक्ष लोक में गए, सभी लोकों में जा रहे हैं। लोग पूछते हैं प्रभु कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता, मेरा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है और मैं उसे वरदान देने जा रहा हूँ। चारों तरफ अपने भक्त का यश गान करते हुए, झंडा फहराते हुए भगवान आ रहे हैं और गरुड़ में बैठ करके ध्रुव जी के सामने आए। कहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, और तो सब जगह भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है भगवान दर्शन देने नहीं गए, बल्कि ऐसे अमलात्मा विमलात्मा संत का दर्शन करने के लिए गए। स्पष्ट लिखा है, सहस्र शीर्षा पिततो गरुत्मता मधुर्वनं भृत्यदिरक्षया गतः। सहस्र शीर्ष भगवान गरुड़ में बैठ करके मधुवन में गए, इसलिए गए बोले भृत्यदिरक्षया गतः। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, भक्त का दर्शन करने के लिए गए हैं भगवान, भक्त को दर्शन देने नहीं। जाकर के कहा बरम रोही, लेकिन ध्रुव जी तो अपनी तपस्या में मस्त है, कुछ नहीं सुन पाए। अरे मेरी एक आवाज से तो त्रिलोकी जागृत हो जाती है, ये कैसा भक्त है? भगवान ने ध्यान से देखा, ओ ये तो मेरी मूर्ति का दर्शन अपने अंतःकरण में कर रहा है, क्योंकि नारद गुरुदेव जी ने कहा था कि अपने हृदय में भगवान का दर्शन करना, मैं उस मूर्ति को बाहर निकालूंगा तभी होश में आए। भगवान ने ध्रुव जी के अंतःकरण से जैसे ही मूर्ति को निकाला है, एकदम छटपटा करके नेत्र खोल दिए, सामने पर भगवान को जैसे ही देखा, चरणों में गिर करके प्रणाम किया। भगवान ने उठाकर छाती से लगाया और छाती से लगा करके जैसे ही भगवान ने उनको छोड़ा, ध्रुव जी मुंह चला रहे हैं। जरा कल्पना करो, जो बालक एक दिन विद्यालय न गया हो, 4 वर्ष की अवस्था में घर से बाहर चला गया हो, वो किन मंत्रों से, किन श्लोकों से भगवान का गुणगान करेगा? लेकिन भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। कभी गुर अजीर न चाह महिमानी, भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है। ठाकुर जी ने अपना शंख लिया, लेकर के ध्रुव जी के कपोलों में और कंठ में जैसे ही घुमाया, परापस्यन्ते मध्यमा वैखरी, 4 प्रकार की वाणी ध्रुव जी के अंदर प्रतिष्ठित हो गई और बड़े बड़े श्लोकों से ध्रुव जी ने भगवान की प्रार्थना की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़े सुंदर सुंदर श्लोक है ध्रुव जी की प्रार्थना के। समय अभाव के कारण हम ज्यादा विश्लेषण नहीं कर सकेंगे। ध्रुव जी अपनी प्रार्थना में कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां। हे नारायण, मेरे अंदर जो वाणी सोई हुई थी, आप अंदर प्रवेश करके उस सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया, चेतनता प्रदान कर दी। क्योंकि आप वाणी को चेतनता प्रदान करने वाले ही नहीं, शरीर के जितने भी अवयव हैं सबको चेतनता प्रदान करने वाले। और ये सही बात, हाथ हिलता है तो भगवान की शक्ति से, उंगली हिलती है तो भगवान की शक्ति से, आंखों में दिखाई देता है तो भगवान की शक्ति से, पैरों में चलने की ताकत है तो भगवान की कृपा से। अरे कहाँ तक है, हम लोग खट्टा मीठा तीखा कड़वा नमकीन जो भोजन करते हैं, उसको पचाने की शक्ति वो भी भगवान की कृपा से ही होता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं वैश्वानर बनकर के तुम्हारे पेट में बैठा हूँ, ये भगवान कहते हैं गीता में। वैश्वानर बनकर के तुम्हारे पेट में बैठ करके तुम्हारे द्वारा खाए हुए भोजन को पचाता हूँ, अगर मैं न पचाऊं तो तुम्हारे प्राण समाप्त हो। कितनी कृपा है भगवान, सारे शरीर में भगवान की कृपा है। हाथ का हिलना, पैरों का चलना, पानी का प्रस्फुटित होना, आंखों का देखना, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। तो भला हम अहंकार करें तो किस चीज का? ध्रुव जी अपनी प्रार्थना में करते कहते हैं कि भगवान धिक्कार है उन लोगों को जो मनुष्य का जैसा शरीर पाने के बाद वे भगवान को भूल जाते हैं, ना भगवान की पूजा करते हैं, ना भगवान का नाम जप करते हैं, ना भगवान से प्रेम करते हैं, ना भगवान से प्यार करते हैं। उन लोगों को धिक्कार है। नूनं विमुष्टमतयस्तवमाययाति ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतो अर्चन्ति कल्पकतनुं पुनको बभोग्यो मिक्षन्ति यत्स्पर्शजं निरयेति नैनाम्। ध्रुव जी कहते हैं लोगों को धिक्कार है, ऐसा देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करने के बाद जो भगवान का भजन नहीं करते, भगवान के होकर नहीं रहते, ऐसे लोगों को ध्रुव जी कहते हैं धिक्कार। बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना है, लेकिन क्षमा करना समय अभाव है। ध्रुव जी की प्रार्थना से ठाकुर जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहने लगे, बेटा तो मांग लो क्या चाहते। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए। देखो ये होता है, पहले हम लोग कितने कितने योजनाएं बनाते हैं घर में, भगवान मिल जाएंगे तो ये मांग लेंगे, भगवान मिलेंगे तो ये मांगेंगे, भगवान मिलेंगे तो ये मांगेंगे। लेकिन जैसे ही भगवान मिलते हैं और हम उनकी रूप माधुरी को देखते हैं तो वो संसार की जो कामना होती है वो समाप्त हो जाती है, वो सारी की सारी भक्ति में बदल जाती है। जैसे विभीषण जी के जीवन में भी यही आया। विभीषण जी जिस समय राम जी का दर्शन करते हैं, पूरक प्रथम वासना रही, पूरक प्रथम वासना रही, पूरक प्रथम वासना रही, पूरक प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोहई, प्रभु पद प्रीति सरित सोहई। देखिए ये भगवान के दर्शनों का फल है। भगवान
फल परम अनुपा मम दर्शन फल परम अनुपा मम दर्शन फल परम अनुपा मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा जीव पाव निज सहज। भगवान के दर्शनों की महिमा है। जब हम लोगों के सामने भगवान का दर्शन होता है, जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। स्वरूप के ज्ञान का मतलब हम जीव हैं, भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशे चेतन नामक सहज सुखरासे सो माया बस भयो गुसाई बधो तीर मरकट की नाई। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इस चीज का ज्ञान हो जाता है। ध्रुव ने भक्ति का वरदान मांगा, भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पहले की विभावना को जानता हूँ, इस समय की विभावना को जानता हूँ। तुम जब घर से चले थे तपस्या करने के लिए, पिता की गोदी में बैठने की कामना किया था, इसलिए जाओ 36,000 वर्ष तक तुम पिता की गद्दी का राज्य भोगो। ऐसा वरदान देने के बाद भगवान ने कहा जब तुम पिता का राज्य भोग सकोगे, भोग चुकोगे, तब तुम्हें मेरे परम पद की गद्दी का अधिकार प्राप्त होगा। ध्रुव जी बड़े उदास चित्त से वहां से लौटे। विदुर जी ने पूछा इनकी उदासी का क्या कारण था? अरे भाई, इतना बड़ा वरदान मिलने के बाद और फिर भी आप कहते हो उदास चित्त से लौटे, इनकी उदासी का कारण क्या था? प्रेमियों, बहुत गंभीरता से ध्यान से सुना। ध्रुव जी उदास चित्त से इसलिए लौट रहे हैं, मानो ध्रुव जी विचार कर रहे हैं, माता जी कि अगर मैंने पिता की गोदी की कामना न की होती तो आज मैं सीधे सीधे भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिया होता। लेकिन एक छोटी सी कामना ने, पिता की गोदी में बैठने की इच्छा ने 36,000 वर्ष के लिए ध्रुव जी को भगवान से अलग कर दिया। अब जरा अपने हृदय को टटोलो। जब एक छोटी सी कामना 36,000 वर्ष के लिए भगवान से दूर कर सकती है, तो हम लोग जो कामनाओं की लिस्ट हृदय में बनाए बैठे हैं, कितने जन्मों तक हमें भगवान से दूर रहना पड़ेगा। इसलिए एक ने और कहा था, निष्कामता में भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आगे जो प्रभु जी का चरित्र मिलेगा वो पूरा का पूरा निष्कामता का ही चरित्र है। और भगवान प्रभु जी के निष्काम होने के बाद ही भगवान ने उनको दर्शन दिया। निष्कामता में बहुत बड़ी शक्ति है। ध्रुव जी महाराज आए, पिता के राज्य को 36,000 वर्षों तक भोग किया। शिशुमार की कन्या भ्रमी से इनका विवाह हुआ। कल्पवत्सर नाम के 2 बालक पैदा हुए और दूसरा विवाह ध्रुव जी का इला से हुआ। ये वायु की कन्या है और इनके द्वारा भी बहुत सुंदर उत्पल नाम का बालक पैदा। मैं विदुर जी ने कहा महाराज ध्रुव जी के विवाह भी बता दिया, लड़के बच्चे भी बता दिया। अब जरा ये तो बताओ, वो महल वाले के जो लड़का हुआ था उत्तम, उसके कितने विवाह? क्योंकि ये तो राजकुमार था, इसके तो बहुत विवाह हुए होंगे। मैत्रेय जी ने कहा नहीं विदुर, इस समय उत्तम युवावस्था में आया, यक्षों की नगरी में प्रवेश कर गया और वहां यक्षों से युद्ध करते करते यक्षों ने उस उत्तम को मार डाला। जिस समय उत्तम की मैया सुरुचि को पता चला कि यक्षों ने मार डाला मेरे बेटे को, तो वो भी जंगल के लिए प्रस्थान किया। जंगल में बांसों की नगर से आग लगी हुई थी और उस आग में झुलस करके सुरुचि का भी शरीर समाप्त हो गया। कथा का सिद्धांत समझो, ये वही सुरुचि थी जो चाह रही थी कि मेरा वंश चले, मेरी सबक का वंश ना चले। लेकिन आज सुरुचि का वंश तो डूब गया और सुनीति का वंश चल पड़ा। इसलिए प्रेमियों, कभी किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत सुंदर रीति से जिस समय ध्रुव जी को पता चला मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया, उन्होंने यक्षों पर चढ़ाई किया और जैसे ही यक्षों को ब्रह्मास्त्र के द्वारा मारना चाहा, मनु महाराज ने आकर के ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और कहा भैया आप न को सुख दुख कर दाता निज कर्म भोग सुन दाता। बेटा ध्रुव, तुम्हें ये भ्रांति हो रही है कि तुम्हारे भाई उत्तम को यक्षों ने मारा, नहीं, उसकी मृत्यु का विधान ही यही था। इसलिए तुम उस बैल को बुला दो। ध्रुव जी ने बैल को बुला दिया। 36,000 वर्ष तक पिता की गद्दी का राज भोग किया। इसके बाद उन्होंने अपने बेटा उत्कल को राजा बनाया और राजा बना करके वहां से सीधा ऋषिकेश के लिए प्रस्थान कर दिया। क्योंकि प्रेमियों, ध्रुव जी महाराज की जो प्रारंभिक तपस्थली थी वो तो मधुबन है, मथुरा है, लेकिन आखिरी जो तपस्थली है वो ऋषिकेश है। आप लोग ऋषिकेश में जब गए होंगे, लक्ष्मण झूला राम झूला के बीच का जो स्थान है, यहाँ पर मस्तराम बाबा की कुटिया है। जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा, मस्तराम बाबा की कुटिया वहीं पर है। और वो स्थान पहले बहुत तेज आवाज होती थी वहां पर। ध्रुव जी जिस समय तपस्या करने के लिए वहां गए, बैठ करके तपस्या करने लगे, गंगा जी की लहरें थी, तेज वहां चल रही थी, कल की ध्वनि आ रही थी, ध्रुव जी को बड़ा विक्षेप हो रहा था। ध्रुव जी वहां से उठ करके चल दिया। गंगा जी को बहुत कष्ट हुआ। गंगा जी तुरंत मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गई, हाथ जोड़ करके ध्रुव जी से कहा भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये प्रतीक्षा कर रही थी कि आपका दर्शन हो। बालापन से हरि जपे जगते रहे उदास, तीरथ आशा करत है कब आवे हरिदास। बड़े बड़े तीर्थ भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई ऐसा संत हमारे यहाँ आवे, क्योंकि तीर्थी गुरुवंत तीर्थानी, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने वाले भगवान के भक्त हुआ करते हैं। आप यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप तुरंत जा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगा। ध्रुव जी ने कहा भैया मेरे जाने का और कोई कारण नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी ये धारा में कलकल की आवाज बहुत हो रही है, इससे मेरे भाव में, मेरे भजन में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। गंगा जी ने कहा प्रभु आप जाइए नहीं, मैं अपने वेग को कम करके आवाज को बिल्कुल समाप्त किए दे रही हूँ। गंगा भैया ने राम झूला से लेकर लक्ष्मण झूला तक का जितना भी क्षेत्र है, गंगा चाहे जितनी वेग में हो, लेकिन गंगा की लहरों में आवाज नहीं है, बड़ा शांत जल है। ध्रुव जी महाराज जैसे ही तपस्या करने के लिए बैठने जा रहे थे, उसी समय विमान आ गया। विमान से 2 पार्षद उतरे, प्रणाम किया। भगवान अब आपको तपस्या की जरूरत नहीं है, आपको विमान में बैठो। आपने 5 वर्ष की अवस्था में जो साधना किया था, तपस्या किया था, उसके परिणाम स्वरूप विमान आया। ध्रुव जी महाराज जैसे विमान के पास में गए हैं, एक काला काला पुरुष आकर के प्रकट हुआ। भगवान आप जा रहे हो, मुझे स्वीकार करके जाओ। तुम कौन हो? उसने कहा मैं मृत्यु देवता, और ये मृत्यु लोक है, जो भी यहाँ से गया है ये मृत्यु लोक का शरीर लेकर नहीं जा पाता, आप मुझे स्वीकार कर
वही मृत्यु देवता है। अरे मैं तुझे ऐसे स्वीकार नहीं करूंगा, तू मेरे विमान के नीचे बैठ जा, मैं तेरे सिर में अपना पैर रख करके बैठूंगा। भक्त की कितनी बड़ी महिमा है, विचार करो। जो मृत्यु देवता बड़े से बड़े ब्रह्मा आदि को भी रोने के लिए मजबूर कर देता है, आज वही मृत्यु देवता भक्त के सामने नीचे सिर किए हुए बैठा है और भक्त ध्रुव उसके ऊपर अपना पैर रख करके विमान में बैठने जा रहे हैं। जैसे ही ध्रुव ने पैर का अंगूठा उसके मृत्यु देवता के शरीर पर रखा है, उनका पूरा का पूरा शरीर पंचभौतिक जो था, धरती का शरीर वो जल गया, दिव्य शरीर ध्रुव का प्रकट हो गया और विमान में बैठे बैठ करके सीधा भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर गए। देवताओं ने आकाश से मृत्यु नगारा बजाया, उसको ऊपर किया, बोलिए बोलिए महाराज की जय। ऐसे परम पद को प्राप्त किया। पहले इस पद का नाम प्रेमी हो विष्णु पद कहा जाता है, लेकिन जिस समय से ध्रुव महाराज वहां पहुंचे हैं, इस स्थान का नाम ध्रुव पद रख दिया गया है। ऐसा ये दिव्य स्थान है, वहां पर ध्रुव महाराज निवास कर रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर ध्रुव जी का इतना सुंदर चरित्र है कि उनके गुरु नारद जी ने
धरती ने कहा मुझे मार दोगे तो अपनी जनता को कहां ठहराओगे? पृथु महाराज ने कहा मैं अपने योग बल के द्वारा दूसरी धरती का निर्माण करूंगा। समझ गई धरती माता, क्योंकि असंभव को जो संभव करके दिखावे उसी का नाम ईश्वर होता है। तुरंत खड़ी हो गई, बोले प्रभु अब मैं समझ गई आप मेरे वही भगवान हैं। जब मैं रसातल में डूबी हुई थी आप ही बाराह का रूप धारण करके मेरा उद्धार किया था। प्रभु मैं गाय के रूप में विराजमान हूँ, कोई बछड़ा खोज लो और जो चाहो मेरे से दोहन कर लो। पृथु महाराज ने अपने मन को ही बछड़ा बनाया और अपनी गदेली को पात्र बनाया और गौ माता धरती स्वरूपा गाय से नाना प्रकार की औषधियां और अन्न का दोहन कर लिया। देवताओं को पता चला, वो भी दौड़ करके आए, बृहस्पति को बछड़ा बनाया और भैया सोने के घड़े में सुंदर अमृत का दोहन कर लिया। दैत्यों से भी रहा नहीं गया, वो भी दौड़ करके आए, प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और लोहे के पात्र में सुरा मदिरा का दोहन कर लिया। क्योंकि धरती में है तो सब कुछ, लेकिन जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसे ही पदार्थ का चयन कर पाता है। इसलिए संतों ने कहा है कि सकल पदार्थ या जग माहे, सकल पदार्थ अनुसार धरती से वस्तु सामग्री का दोहन किया। बाद में पृथु महाराज ने अपने योग बल के द्वारा धरती को बराबर कर दिया, जहां कहीं गड्ढा गुड्ढी थे सबको बराबर किया। और जब देखा कि हमारी जनता खूब प्रसन्न है, तब उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प ले लिया। कितनी बड़ी शिक्षा! यदि जनता में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है तो जो जनता के सेवक हों उनको कहीं भी पिकनिक मनाने नहीं जाना चाहिए, नाना प्रकार के अपव्यय नहीं करना चाहिए, पहले अपनी जनता के कल्याण का काम करना चाहिए। जब तक जनता में तकलीफ थी पृथु महाराज ने कुछ नहीं किया। अब जहां देखा जनता मेरी खुशहाल है तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प ले लिया। 99 यज्ञों तक तो कोई दिक्कत नहीं होती। जहां 100वां यज्ञ प्रारंभ होता है इंद्र के पेट में खलबली हो जाती है। अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा खोल करके लेके जाने लगा। विदितासुर जी इसकी प्रतीक्षा में थे, संरक्षणा में थे, सुरक्षा में थे। तुरंत उन्होंने धनुष में बाण चढ़ाकर जहां इंद्र को मारना चाहा, इंद्र ने साधु का वेश बना लिया। विदितासुर ने सोचा कोई बात नहीं, महात्मा है, घोड़ा लेके गया था, घोड़ा खो दिया और हमें क्या चाहिए। घोड़ा लेकर के आए, फिर से यज्ञ प्रारंभ हुआ, लेकिन इंद्र से रहा नहीं जा रहा। बार बार घोड़ा खोल करके लेके जाते हैं और जैसे ही विदितासुर धनुष में बाण चढ़ाकर मारना चाहते हैं वो महात्मा का वेश बना लेता है। पृथु महाराज से रहा नहीं गया। पृथु महाराज ने विचार किया आज ये इंद्र जो वेश छोड़ता जाएगा, आगे कलयुग में लोग इन्हीं वेशों को धारण करके और ठगा ही करेंगे। और हो भी रहा। अब साधु के नाम पर जो असली संत है बेचारे वो भी बदनाम होते जा रहे हैं। जो नकली साधु महात्मा का वेश बनाकर घूमते हैं उनके कारण जो असली संत महात्मा, तपस्वी संत महात्मा है वो भी बेचारे उसी घेरे में आ जाते। और ये सारे के सारे जो छद्म वेश हैं, इंद्र के द्वारा छोड़े गए छद्म वेश हैं, जिनको कलयुग के लोग स्वीकार करते हैं। तो महाराज ने कहा देखो महाराज, चाहे 99 यज्ञ हो चाहे 100 यज्ञ हो, मुझे कोई कामना तो है नहीं। आप चाहो तो इसकी पूर्णाहुति करा दो। जैसे ही पूर्णाहुति करने के लिए खड़े हुए हैं भगवान का प्राकट्य हो गया। भगवान प्रकट होकर के कहा राजन क्या चाहते हो मांग लो। पृथु महाराज ने एक ही वरदान मांगा, क्या भगवान अभी इन 2 कानों के द्वारा आपका कथा सत्संग सुनने से संतोष नहीं होता। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इन 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कर दीजिए, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने यह देखो कथा के रस से श्रोतागण, हम लोग तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे कथा में बैठने पर ऊब जाते हैं। 4 घंटे में घड़ी देखते हैं, कितनी देर तक कथा हो, अगल बगल देखते हैं, कभी इससे बतियाते हैं कभी उससे बतियाते हैं, मन नहीं लगता है। और ये कथा के श्रोता बेचारे कह रहे हैं कि हमको 2 कानों में संतोष नहीं हो रहा, इन 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कर दीजिए ताकि मैं 10,000 कानों से भगवान की कथा सुनता रहूं और मैं जीवन भर आनंदित होता रहूं। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बार पृथु महाराज हमारे बिठूर पहुंच गए। ब्रह्मावर्ते मनो क्षेत्रे, ब्रह्मावर्त कहते हैं बिठूर को, मुनि की घटना है। वहां पर सभी अपने नगर वालों को लेकर के गए, गंगा में सबने स्नान किया। स्नान करने के बाद सभा के लोगों ने कहा, जनता के लोगों ने कहा भगवान कुछ हमें सदुपदेश प्रदान करिए।
जैसे ही पृथु महाराज सत्संग कराने के लिए खड़े हुए, आकाश से 4 चमकते हुए पदार्थ दिखाई पड़े। ये कौन थे? ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र थे, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों जिस समय आए, पृथु महाराज ने उनका स्वागत किया और स्वागत करके कहा, प्रभु मैं सत्संग कराने जा रहा था, लेकिन आप आ गए, तो आप ही मेरी जनता के कल्याण के लिए कुछ सत्संग गाइए। उन चारों संतों में से जो सनत कुमार नाम के संत थे, उन्होंने कहा, संगमः खलु साधूनां उभयेषां च सम्मतः यः संभाषण संप्रश्नः सर्वेषां वितनोतिशम्। सनत कुमार जी ने कहा, प्रेमियों, हमेशा जीवन में संतों का संग करना चाहिए। एक दिन हमने और कहा था, यदि जीवन में किसी समर्थ संत का संग हमें नहीं मिला, समर्थ गुरुजनों के चरणों का आश्रय हमें नहीं मिला, तो चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें हम लोग कहते सुनते रहे, उसका कोई हमें फायदा मिलने वाला नहीं है। हमें गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेना ही चाहिए। और ये भगवान तो बहुत ही भाग्यशाली है, यहाँ रोटी राम स्वामी जी की खूब कृपा है, खूब उनकी छत्र छाया में आप लोग पल रहे हो। बस उनका चिंतन न कभी छोड़ना, बराबर स्वामी जी का चिंतन करते रहना, क्योंकि नागा स्वामी कहीं गए नहीं। ये हमेशा विश्वास रखना, ये संत महापुरुष, शरीर का एक बंधन होता है, शरीर की मर्यादा होती है, उस मर्यादा के कारण शरीर छोड़ना पड़ता है। वस्तुतः गुरु तत्व कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व तो भगवत तत्व है, हमेशा रहने वाला अव्यक्त तत्व है। इसलिए आज भी रोटी राम स्वामी जी महाराज हैं और वो बराबर हम लोगों पर कृपा करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सनत कुमार नाम के संत ने कहा, प्रेमियों, प्रत्येक मनुष्य को चाहिए जीवन में हमेशा सत्संग करे, क्योंकि जब वो सत्संग करता है, संतों का संग करता है, तो संतों का संग करने से उसका अंतःकरण पवित्र होता है। बढ़िया बढ़िया बातें सुनेंगे तो हृदय की जो मलिनता है, हृदय की जो गंदगी है, वो धुल जाएगी, और बढ़िया बढ़िया बातें सुनने के कारण हृदय हमारा निर्मल हो जाएगा। और जैसे ही हृदय निर्मल होगा, निर्मल हृदय में ही प्रेम प्रकट होता है, और जैसे ही प्रेम प्रकट होगा, हमें भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम किया, राम ही केवल हृदय में प्रेम होता है तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान उस प्रेम में बंधे चले आते हैं। वैसे हम ज्यादा दृष्टांत वगैरह देते नहीं है, लेकिन जिस दृष्टांत से हमें प्रेरणा मिले उसको हम जरूर कह देते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं यहाँ पर, और वो कहते हैं, एक बार की बात है, 2 गोपी मक्खन बेचने के लिए जा रही थी, और वो मथुरा से वृंदावन जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक बाबा दिखाई पड़ा, महात्मा दिखाई पड़ा। सायंकाल का समय हो रहा था, तो महात्मा जी ने सोचा संध्या करना चाहिए, लेकिन मैं अपनी झोली जमीन पे कैसे रखूं, क्योंकि इस झोली में मेरे ठाकुर जी विराजमान। और ध्यान रखना, ठाकुर जी को कभी जमीन में नहीं रखना चाहिए। ब्राह्मण से उदार शंखम शालक ग्रामम च पुस्तकम, कोई ब्राह्मण आपके घर में आवे, जमीन में न बैठने देना, आसन में बिठाना। शंख कभी जमीन में मत रखो, कभी कोई धर्म ग्रंथ जमीन में मत रखो। बाबा ने विचार किया, मेरे ठाकुर जी हैं, मैं इनको जमीन में कैसे रखूं। बहनें दिखाई पड़ रही, अरे आओ 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 बहनों, जरा मेरी मदद करो। हाँ बाबा, क्या हुआ? बहनों जरा मेरी ये झोली ले लो, मैं यमुना में स्नान करके थोड़ा संध्या कर लूं। जमीन में क्यों नहीं रख देता? बेटियों, इसमें मेरे ठाकुर जी हैं, गोपाल जी हैं, और गोपाल जी को कभी जमीन में नहीं रखना चाहिए। जहां गोपाल जी का नाम लिया, उन बहनों के मन में पानी आ गया। सुनत रही जिनके सुभग सुंदर हाल हवाल,
देख ले मैं सखी, जी भर बाल गोपाल। हरी बहन, आज तक तो केवल बाल गोपाल का नाम सुनती थी, श्याम सुंदर का नाम सुनते थे, कभी दर्शन करने का मौका नहीं मिला। और ये बाबा कहते हैं मेरी झोली में गोपाल जी हैं, तो क्यों ना ले लिया जाए झोली। जब बाबा स्नान करने चले जाएं तो खोल करके गोपाल का दर्शन कर लिया जाए। बाबा जी ने झोली दे दिया, बहनों ने ले लिया। जैसे ही बाबा जी स्नान करने गए, जल्दी से बहनों ने झोली खोला, झोली के अंदर डिब्बा निकला, डिब्बे को खोला तो फिर डिब्बा निकला, और उसके अंदर टेढ़े मेढ़े मुरली मनोहर गोपाल जी निकल आए। जैसे ही देवियों ने देखा, हरी हरी बहन देखो तो ये इतना सुकुमार लाला उस बाबा को इतना डरता है कि छोटे से डिब्बे में बंद करने के कारण इसके हाथ पैर सब टेढ़े हो गए। बेचारी ग्वालिनिया, उनको ये नहीं पता था कि ये पूरा का पूरा टेढ़ा भगवान है। इसके हाथ पैर टेढ़े, इसकी कमर टेढ़ी, इसकी गर्दन टेढ़ी, इसकी मुरली टेढ़ी, इसकी चाल चलन टेढ़ी, ये सब जगह से टेढ़ा है। उन बेचारियों को ये पता नहीं था। एक ने कहा, बहन जरा देख, तेरी मटकी में थोड़ा मक्खन हो तो दे दे। हाँ थोड़ा है। मक्खन लेकर के उसके शरीर में गोपाल जी के मलने लगी, मालिश करने लगी, और बड़े भाव से कहने लगी, गोपाल जी सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। सुधि सत्य स्नेह लखा जब ही, तत्काल गोपाल जी सीधे भये। भगवान न तो टेढ़े हैं न सीधे हैं। उन गोपियों ने सीधा रूप देखना चाहा तो भगवान चतुर्भुजी नारायण के रूप में प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके गोपियां एकदम नाचने लगी, बहुत प्रेम से भगवान की परिक्रमा लगाकर नाचने लगी। उसी समय बाबा जी स्नान करके आए, दूर से देखा, अरे लगता है मेरे गोपाल जी को इन देवियों ने कुछ शिष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। दौड़ करके आए, अरे क्या करती हो, मेरे गोपाल जी को तुम लोगों ने खोल करके शुद्ध कर दिया। मारे डर के उन देवियों ने झोली के सहित गोपाल जी को बाबा को दे दिया। जैसे ही बाबा जी के गोद में गोपाल जी आए, बाबा जी रोने लगे, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं टेढ़े कृष्ण के अलावा दुनिया में कोई सीधा भगवान होता है मैं नहीं जानता, इसलिए मुझे मेरा वही कृष्ण का दर्शन करा दो, मुझे वही टेढ़े गोपाल दिखाई पड़ जाए। जहाँ बाबा रो रो करके प्रार्थना किया, भगवान फिर से टेढ़े हो गए। देवियों ने देखा, ये लाला इतना डरता है कि बाबा की गोद में जाते ही टेढ़ा हो गया। बहन थोड़ी मेहनत किया जाए, थोड़ा बाबा से लेकर के लाला को ठीक कर लिया जाए। फिर से सांस जुटा करके दोनों गोपियां बाबा पर झपट पड़ी और बाबा के हाथ से गोपाल जी को छीन लिया। लेकिन बाबा जी कहाँ झुकने वाले, वो भी झपट करके उन देवियों के हाथ से गोपाल को छीन लिया। लेकिन भगवान क्या लीला करते, क्षण सीधे क्षण वक्र गति। जहाँ वो बाबा की तरफ जाते हैं तो टेढ़े हो जाते हैं, जहाँ गोपियों की तरफ जाते हैं कहाँ सीधे हो जाते हैं। क्षण सीधे क्षण वक्र गति, हो रहे जन्म न चोर, युगल प्रेम में फंस रहे नटवर नंद किशोर। ये भगवान की प्रेम की लीला है। ना वो साकार है ना निराकार है, भक्त की भावना में सदाकार है। ना वो टेढ़े हैं ना सीधे हैं, भक्त जिस रूप में उन्हें देखना चाहता है भगवान अपना वही रूप दिखाते हैं। अभी हमारे संतों ने भक्तों ने गा दिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी मुरलिया, भगवान की प्रेम की विलक्षण लीला है। क्या करें, घड़ी रुक नहीं रही, घड़ी का समय बढ़ता चला जा रहा है और हम कथाएं भी बहुत बड़ी हैं। सोचते हैं क्या करें, ठाकुर जी कुछ कृपा करें और अपनी इच्छानुसार जो सुनना चाहे वो सुने। प्रेमियों, इसी वंश में प्राचीन वर्गी नाम के राजा हुए हैं और इन्हीं प्राचीन वर्गी के 10 बालक पैदा हुए जिनको प्रचेता कहा गया। इनकी यज्ञ में नारद जी ने जाकर के ध्रुव जी के यश का गान किया है और उन प्रचेताओं को, सभी 10 प्रचेताओं को ध्रुव जी महाराज ने दया का पाठ पढ़ाया है और उनसे कहा है कि दया सर्वभूतेषु, जीव का सबसे बड़ा धर्म है जीवों पर दया करना। यदि वो दया नहीं करता है तो उसको भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि दया धर्म को मूल है, धर्म का जो मूल है वो दया है। ऐसे शिक्षा प्रचेताओं को दिया है और देने के बाद नाना प्रकार के आख्यान, उपाख्यान, पुरंजन उपाख्यान आदि सुना करके और विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी महाराज ने विदा किया है। बोलिए विदुर जी महाराज की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बिहारी नंदलाल मेरो है, के बिहारी
परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से, और उन्होंने ये पूछा कि प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमत जनमूढ़ः कर्मबन्धः पराभवः। और ध्यान देकर सुनना। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान मैंने ये सुना है कि जो आत्मा राम हो जाते हैं, आत्मकाम हो जाते हैं, वो संसार के झूठे विषय पदार्थों पर संलिप्त नहीं होते, फंसते नहीं है, ऐसा शास्त्र की आज्ञा है। और तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि रमा विलास राम अनुरागी तजत पवन इव जन बड़भागी। जो भगवान से प्रेम करने लगते हैं, जो भगवान के भक्त हो जाते हैं, लक्ष्मी के विलास को उसी प्रकार से त्याग देते हैं जैसे कोई पवन किया हुआ, भले ही मूल्यवान पदार्थ खाया, रसगुल्ला खाया, लेकिन अगर वो पवन के माध्यम से निकल जाता है तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं करता। तो भगवान से अनुराग रखने वाला संसार के विलास को भूल जाता है, लक्ष्मी के विलास को भूल जाता है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन यह भी सुना है कि महाराज मनु के जो बड़े पुत्र थे जिनका नाम प्रियव्रत था, महाराज ये गृहस्थाश्रम पहले युवावस्था में इनको वैराग्य हो गया, भगवान की भक्ति किया और बाद में फिर से ये गृहस्थाश्रम को स्वीकार कर लिया। तो महाराज ये बात समझ में नहीं आई, इसको जरा विस्तार से सुना दो। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न होकर के कहा, बाढ़ मुक्तम भगवतोत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंदो मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दैत्य कथाम किंचिदंतराय विहताम स्वाम शिवतमाम पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित बिल्कुल तुमने सही कहा है, जो भगवान के प्रेम में जो पागल हो जाते हैं, लक्ष्मी के विलास को भूल जाते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन प्रियव्रत के जीवन की जो घटना है थोड़ा इससे अलग हट करके है। प्रियव्रत को युवावस्था में वैराग्य हुआ, जाकर के और ये नारद जी को गुरु बना करके तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने विचार किया, अगर संसार के सारे राजकुमार तपस्या करने लगेंगे तो लोगों के मन में यह भ्रम पैदा हो जाएगा कि जंगल जाने से ही भगवान मिलते हैं, घर में रहते रहते भगवान की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा भ्रम बैठ जाएगा। इसलिए मुझे चल करके समझाना चाहिए कि भैया भगवान की प्राप्ति ना तो जंगल जाने से होती है, ना घर में रहने से होती है, भगवान की प्राप्ति तो भजन करने से होती है। महाराज भगवान आए, ब्रह्मा जी का वेश बना करके आए, आकर के प्रियव्रत राजा को समझाया, बेटा ये तू क्या कर रहा है, क्या तूने ये समझ लिया कि जंगल में आकर के हम तपस्या करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे? नहीं नहीं, जंगल में जाना कोई पुरुषार्थ नहीं है, बड़ी बात नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ है अपने शत्रुओं को जीतना। जो शत्रु हमें भगवत प्राप्ति में बाधक बन रहे हैं, उन शत्रुओं को जीतना ही पुरुषार्थ है। और वो शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु हैं जो हमें भगवत प्राप्ति में बाधा डाल रहे हैं। मान लीजिए आप जंगल चले गए, लेकिन ना तो काम को जीत पाए, ना क्रोध को जीत पाए, ना लोभ को जीत पाए, और जंगल में जाकर आपका काम कहीं पर स्फुटित हो गया, तब तो इधर से भी गए उधर से भी गए। इसलिए बेटा मेरा ये कथन है कि गृहस्थ आश्रम जेठा आश्रम कहा गया है, सर्वोत्तम आश्रम कहा गया है। गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करो और वहां पर एक कन्या को अपनी पत्नी बनाओ और उसी में अपने काम को केंद्रित कर दो, तो काम पर विजय प्राप्त कर लो। घर में रहते रहते तुम सभी शत्रुओं को जीत सकते हो, जंगल जाकर नहीं जीत सकते। अरे भाई जेब में एक पैसा ना हो और हम कहते हैं कि हमने रबड़ी खाना छोड़ दिया, पैसे नहीं है तो रबड़ी कहां से खाओ? जेब में तो पैसा भी खराब हो, सामने रबड़ी की दुकान भी दिखाई पड़ रही हो, फिर भी वो रबड़ी खाने का मन ना चले, ये सच्चा है। और पैसा है नहीं, हम कहते हैं कि हमने रबड़ी खाना छोड़ दिया। शरीर में दम नहीं है, हम सन्यासी बन गए और कहते हैं कि हमारे अंदर त्याग आ गया। ना, वो त्याग नहीं है। नारी मरी घर संपत्ति नासी तो मूढ़ मुड़ाय भय सन्यासी। सन्यास का तात्पर्य है सम्यक ज्ञासा सन्यासा, जीवन में पूर्ण त्याग आ जाए। ये नहीं कि फिर एक 2 10 रुपए के लिए हम बोलते फिरे ना। भगवान के लिए लंगोटी लगाया है, भगवान जो चाहे सो करें, भगवान चाहे तो भोजन दे, न चाहे तो ना दे। भगवान के लिए हमने घर छोड़ा है। हमारे भगवान यही कहते हैं कि हमने लंगोटी लगाई है संसार के लिए ना, आपके लिए लगाई है। आप जानो, आपकी व्यवस्था है, आप चाहो तो दो खाने के लिए, ना चाहो तो न दो। प्रेमियों गृहस्थ आश्रम में रहकर के ही काम को जीता जा सकता है, गृहस्थ आश्रम में ही रहकर क्रोध को जीता जा सकता है। क्योंकि कभी पत्नी बिना मेल नहीं खा रहा, कहीं बच्चे से मेल नहीं खा रहा, कहीं नाते रिश्तेदारों के विचारों में भिन्नता है, और उस समय हम अपने क्रोध पर कंट्रोल कर लें तो घर में रहते रहते हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लोभ भी हम गृहस्थ आश्रम में जीत सकते हैं, क्योंकि भैया कभी हानि होती है, कभी लाभ होता है। सुख हर्षे दुख गड़ बिलखाही, दो समय धीर धरहि मन माही। हानि हो जाए तो हम पगलाए नहीं, दुखी ना हो, और बहुत ज्यादा लाभ हो जाए तो भी हम ज्यादा प्रफुल्लित ना हो। दोनों में अपने को धीर धारण करके रहें तो घर में रहते रहते हम लोगों को जीत सकते हैं। इसलिए बेटा तुम्हें जंगल जाने की जरूरत नहीं है, तुम इस कीड़े के युद्ध को स्वीकारो। ब्रह्मा जी की बात समझ में आ गई। प्रियव्रत राजा आए, आकर के इंद्र की कन्या जयंती को अपनी पत्नी बनाया, तो प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बृहस्पति के साथ विवाह किया, और इनके बड़े सुंदर 10 बालक पैदा हुए, जिनमें सबसे बड़े का नाम आग्निद्र था। जिस समय प्रियव्रत के जीवन की एक और बहुत प्रसिद्ध कथा है। प्रियव्रत ने देखा कि दिन में तो सूर्य भगवान का प्रकाश होता है, लेकिन रात में अंधकार हो जाता है। क्यों ना मैं अपने योग बल के द्वारा ऐसे रथ का निर्माण करूं जो सूर्य की विलोम दिशा में यात्रा करे और वो सूर्य के समान चमकता हो, ताकि रात्रि का होना बंद हो जाए।
प्राचीन महाराज देवव्रत ने योग के द्वारा ऐसा सुंदर दिव्य रथ प्रकट कर दिया जो सूर्य के समान चमक रहा था और सूर्य के विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। सूर्य भगवान अगर पूरब में होते हैं तो इनका रथ पश्चिम में होता है, सूर्य भगवान पश्चिम में जाते हैं तो इनका रथ पूरब में पहुंच जाता है। अब संसार में रात्रि का होना बंद हो गया। फिर ब्रह्मा जी परेशान हुए, अरे अगर रात्रि नहीं होगी तो वनस्पतियों का सेवन कैसे होगा, वनस्पति
कैसे बढ़ेंगी, अन्न कैसे उत्पन्न होगा, चल करके फिर से बेटे को समझाना चाहिए। ब्रह्मा जी आए, आकर के प्रियव्रत राजा को फिर से समझाया, बेटा मैंने समझ लिया, अगर गृहस्थ व्यक्ति सदगृहस्थ है तो उसके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। अब तुम अपने रथ को शांत करो, अपने आप में इसको समाहित करो। सभी 10 बालक युवावस्था में आ चुके थे। 3 तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए और 7 बालकों ने गृहस्थाश्रम को स्वीकार किया। प्रियव्रत जी ने एक एक बालक को एक एक द्वीप का राजा बनाया और सबसे बड़े जो आग्नेय राजा थे प्रेमियों, उनको इस जम्बू द्वीप का राजा बनाया। जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच आदि ये 9 द्वीप, 7 द्वीपों में जिस समय 7 राजा हो गए आग्नेय आदि, आग्नेय का विवाह पूर्व चित्ती के साथ हुआ और इनके 9 बालक पैदा हुए। इन्होंने अपने द्वीप को 9 भागों में बांट दिया और उनमें से जो एक भाग हुआ उसको जम्बू द्वीप कहा गया। प्रेमियों, जम्बू द्वीप के राजा इन्होंने सबसे बड़े पुत्र नाभि को बनाया। पहले इस द्वीप का नाम अजनाभ खंड था, क्योंकि नाभि राजा हुए थे इसलिए इसका नाम अजनाभ खंड था। बाद में जब भरत जी आए हैं, भरत जी के आने के बाद इसका नाम भरत खंड या भारतवर्ष हुआ है। तो नाभि महाराज इसके राजा हुए। नाभि महाराज का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ। बहुत दिनों तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। ब्राह्मणों ने यज्ञ किया। यज्ञ में भगवान नारायण प्रसन्न हुए, क्या चाहते हो प्रभु, हमारे राजा के कोई संतान नहीं है। भगवान भी तो धरती में अवतार लेने के लिए ललचाते रहते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं आ पाते? बहुत ध्यान से सुनना प्रेमियों, भगवान खोजते रहते हैं, मुझे देवकी वसुदेव जैसे माता पिता मिले, नंद यशोदा जैसे माता पिता मिले, कौशल्या दशरथ जैसे माता पिता मिले तो मैं भी धरती में अवतार लेना चाहता हूं। लेकिन विलंब का कारण केवल इतना ही है कि हम लोग दशरथ कौशल्या नहीं बन पा रहे, इसी वजह से भगवान के अवतार में विलंब होता है। भगवान ने देखा ऐसे माता पिता मुझे कहाँ मिलेंगे, इसलिए भगवान स्वयं उनका पुत्र बनने के लिए निश्चित कर लिया। मेरु देवी गर्भवती हुई और बहुत सुंदर, जिस समय सुहावना समय आया, मेरु देवी के सामने एक बालक भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी आए, आकर बालक का जात कर्म संस्कार कराया और उस बालक का नाम ऋषभ रखा। बोलिए ऋषभ भगवान की जय। प्रेमियों, ऋषभ भगवान जिस समय समर्थवान हुए, सामर्थवान हुए, तुरंत इन्होंने ऋषभ भगवान को राजा बना करके जंगल में गए और जाकर के भगवान की तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया। ऋषभ भगवान राजा बनने के बाद बहुत सुंदर रीति से अपने राज्य का शासन कर रहे हैं। ऋषभ भगवान का विवाह, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ऋषभ भगवान का विवाह इंद्र की कन्या जयंती से हुआ और इनके बड़े प्रतापी 100 बालक पैदा हुए। इनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। 9 बालकों ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्यता को स्वीकार किया, जिनकी कथा आपको 11वें स्कंद में सुनने को मिलेगी। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, दुर्मिल, करभाजन और चमस, ये 9 बालक हैं जिनकी कथा 11 स्कंद में है। ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। बाकी 81 बालकों ने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया है। एक बार की बात है, ऋषभ भगवान अपने बालकों को लेकर के वहीं ब्रह्मावर्त बिठोर में पहुंचे हैं और वहां जाकर के बहुत सुंदर सदुपदेश अपने बालकों को सुनाया है। क्योंकि ऋषभ भगवान का अवतार ही ये साक्षात भगवान है।
अपने जीवन से संसार वालों को क्या शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, यह शिक्षा देने के लिए ही उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया। जिस समय देखा कि अब मेरा समय पूरा हो रहा है, सबसे बड़े पुत्र भरत को राजा बनाया और बना करके संतों की कैसी रहनी होनी चाहिए वो रहनी को प्रदर्शित करते हुए जंगल में गए हैं। जाकर अपने शरीर से वस्त्रों को फाड़ डाला है, अपने हाथ से अपने बालों को नोच करके फेंका है। जैन धर्म वालों ने इसका अनुकरण किया। आज भी जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं ऋषभ भगवान, और उनके यहाँ उसी को मुनि बनाया जाता है, उसी को क्षुल्लक बनाया जाता है जिसके शरीर से बालों को नोचा जाए, चिमटा से खाल को खींची जाए और उसके शरीर आंखों से आंसू न निकले, उसी को मुनि बनने का अधिकारी माना जाता है जैन धर्म में। आज भी उन्होंने इसका अनुकरण कर रखा है। ऋषभ भगवान अपने हाथों से बालों को नोच करके फेंक दिया, कपड़ों को फेंक दिया, मुंह में पत्थर दबा लिया और जाकर के जंगल में पड़े हैं। कोई भक्त आता है, पत्थर हटा करके थोड़ा कवल दो कवल खिला दिया तो पा लिया, नहीं कोई बात नहीं। ये अवधूत संत की कैसी रहनी चाहिए इसकी शिक्षा देने के लिए भगवान ऋषभ ने ये अवधूत वेश धारण किया। क्योंकि भैया जैसा वेश होना चाहिए वैसा ही जीवन में आचरण होना चाहिए। इस पर एक छोटी सी बात हमारे गुरुदेव भगवान सुनाते। एक स्वांगिया था, स्वांग बनाता था। राजा के पास गया, राजा जी जुहार, कौन हो तुम? राजन में स्वांग बनाने वाला। अच्छा स्वांग बना लेते हो? हाँ राजन, जैसा कहोगे वैसा बना लूंगा। राजा ने कहा तो कोई विरक्त संत अवधूत का स्वांग बना के दिखा। ठीक है महाराज, मैं दिखाऊंगा। स्वांगिया चला गया। महीना, 2 महीना, 4 महीने बाद जब विचार किया कि राजा को भूल गया होगा, सारे शरीर से वस्त्रों को उतार करके फेंक दिया, सारे शरीर में भस्म लिपेट लिया और नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। लोगों ने देखा बड़े अच्छे महात्मा आए हुए हैं। सभी लोग जाते हैं, दर्शन करके आते हैं। महिलाओं में थोड़ा श्रद्धा भक्ति ज्यादा होती है, महिलाएं खूब जाकर दर्शन करने लगी, आने लगी। महिलाओं के साथ में राजा की पत्नी भी एक दिन चली गई, वो भी दर्शन करके आई। राजा से कहा, रे तुम अपने राजकाज में फंसे रहते हो, कम से कम इतने अच्छे संत पास में आए हैं, जाकर दर्शन तो करो। रानी से कहने से राजा भी गया और जाकर के दर्शन किया, सत्संग किया। करने के बाद जब शाम को वापस आने लगे, एक मोटी थैली असरफियों की लेकर राजा गए थे। जाकर के वो थैली संत भगवान के चरणों में रख दिया। प्रभु ये छोटी सी भेंट है, आप इसको स्वीकार करिए। महात्मा जी ने कहा, राजन अंधा है क्या? अरे देखता नहीं जब मेरे शरीर में लंगोटी तक नहीं है, मैं तुम्हारी असरफियों को लेकर क्या करूंगा? ले जा इनको, अपनी जनता में बांट देना। राजा असरफियां लेकर के चला आया। दूसरे दिन वो स्वांगिया आया, सभा में प्रवेश किया। राजा जी जुहार, इनाम मिलना चाहिए। अरे काहे का इनाम मिलना चाहिए? आपने कहा था ना अवधूत का हमको दर्शन कराओ, तो तूने कहाँ कराया? अरे महाराज कल आप करके आए ना, पेड़ के नीचे आप जो दर्शन करके आए वो मैं ही था। अरे तू ही वहां बैठा था महात्मा बना हुआ? हाँ महाराज मैं ही बैठा था। अरे तब तो तू नंबर 1 का मूर्ख है। क्यों महाराज? अरे इतनी मूल्यवान असरफियों की थैली मैं तुमको कल दे रहा था, तब तो लिया नहीं। 2-4-10 रुपया इनाम लेने के लिए भगा चलाया। उस स्वांगिया ने कितनी बढ़िया बात कही। उसने कहा, प्रभु अगर मैं उस समय आपकी असरफी स्वीकार कर लेता तो मेरा जो अवधूत का वेश था, जो अवधूत का स्वांग था, वो कलंकित हो जाता। इसलिए मैंने असरफियां स्वीकार नहीं, क्योंकि जैसा वेश बनावे वैसा ही जीवन में आचरण होना चाहिए। अगर मैं असरफी स्वीकार कर लेता तो मेरा वेश कलंकित हो जाता। आज आप जो देंगे 10-20 रुपया मुझे संतोष हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है, प्रियव्रत महाराज ऋषभ भगवान अपने को अवधूत वृत्ति में धारण करने का एक ही लक्ष्य था कि अवधूत वृत्ति वालों को कैसे जीना चाहिए। जंगल में पड़े हैं, कोई साला दुसाला उड़ा दिया तो ओढ़ लिया, नहीं तो जहां उठ के चल दिया तो वहीं पर वो पड़ा रह गया। किसी ने कुछ खिलाया तो खा लिया, नहीं कोई चिंता नहीं। ऐसे ही
पड़े हुए घूमते हुए जाकर जंगल में प्रवेश किया। बांसों की रगड़ से आग लग गई जंगल में, उनका शरीर भी उसके स्पर्श से और धू धू करके जलने लगा। लेकिन ऋषभ भगवान को कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि भैया जो देहातीत हो जाते हैं, देह से ऊपर उठ जाते हैं, उनका शरीर जलता रहता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते देखते शरीर जल करके नष्ट हो गया, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में कोई अंतर नहीं आया। उनके शरीर से एक ज्योति निकली और निकल करके देखते देखते कर गई। मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्रेमियों, ऐसे ही संतों का संग करने के लिए शास्त्रों में कहा गया है। जैसे ऋषभ भगवान आदि संत हैं, ऐसे संतों का यदि जीवन में संग मिल जाए, रोटी राम स्वामी जी जैसे संतों का संग मिल जाए, सदगुरुदेव भगवान, अरे इस क्षेत्र में तो क्या कहना है, आप तो सब बड़े बुजुर्ग हैं, पूरा इतिहास पढ़े देखे सुने हुए हैं। पास में मदारी बाबा, क्या कहना है इनका चर्चा जब हम सुनते हैं किसी से, धर्मेश्वर बाबा ऐसे ऐसे विलक्षण संत हुए हैं यहाँ पर, यह भूमि बहुत पवित्र है। ऐसे ही संतों का संग करना चाहिए। तभी संतों ने कहा है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होयते हो बड़ आगरे तेरी अच्छी बनेगी, होयते हो बड़ आगरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे। तेरी अच्छी बनेगी। हाथ उठा के ताली की सेवा। धोखी बन गई प्रहलाद होके बन गए, धोखी बन गई प्रहलादों की बन गई। धोखी बन गई प्रहलाद होके बन गए, धोखी बन गई प्रहलादों की बन गई। हरि सुमिरण में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरण में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे
संगति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम संतों का संग करते हैं हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन आता है। गुरुजनों की संगत करने से हमारा जीवन बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। हम कौवा से हंस हो जाते हैं। कागा से कोहे हंस करेंगे, कागा से कोहे हंस करेंगे, कागा से कोहे हंस करेंगे, कागा से कोहे हंस करेंगे। और मिट जाए उनके सागरे तेरी रची बनेगी, मिट जाए उनके सागरे तेरी रची बनेगी। संकट के संग सागरे तेरी रची बनेगी, संकट के संग सागरे तेरी रची बनेगी। लगी हुई है, कबीरदास जी की गारंटी है। यदि भगवान का स्मरण करते हुए संत गुरु का आश्रय ग्रहण करोगे तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहत कबीर राम सुमिरन करिए, कहत कबीर राम सुमिरन करिए, पाठ सके तो पार रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी संत भगवान की। भरत जी राजा हुए और भरत जी का विवाह बहुत सुंदर रीति से विश्वरूप की कन्या पंचजनी के साथ हुआ और इनके बड़े सुंदर 5 बालक पैदा हुए। 5 बालक सामर्थ्यवान हो गए। भरत जी की भी युवावस्था है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, धन साम्राज्य की कमी नहीं है, लेकिन युवावस्था में इन्हें वैराग्य हो गया, त्याग हो गया। और इतना ज्यादा त्याग हुआ, इन्होंने बाल बच्चों को, परिवार को छोड़ दिया। छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे गए, एक छोटा सा आश्रम, फुलह आश्रम बनाया और वहीं पर भगवान का भजन करने लगे। देखो कथा सबको पता है, लेकिन हमारा चिंतन केवल सिद्धांतों पर जाता है। यही सच्चा वैराग्य है। सामर्थ्य बनी रहे और हम काम का त्याग कर दें, स्त्री का त्याग कर दें, विषय का त्याग कर दें, वो सच्चा त्याग है। और सामर्थ्य रही नहीं, हमने कह दिया कि हमने काम का त्याग कर दिया, ये गलत। तो घर में धन दौलत को भरा पड़ा हो और धन दौलत से वैराग्य हो जाए, घर में रहते रहते त्याग हो जाए, यही सच्चा त्याग है। भरत महाराज गए, जाकर फुलह आश्रम में कीर्तन करने लगे, लेकिन वहां भी प्रारब्ध का भोग किसी को नहीं छोड़ना, ध्यान देना। प्रारब्ध कर्म के कारण वहां पर एक घटना घटी, वो घटना सबको पता है। एक हरिणी जल पीने के लिए आई, गर्भवती थी, पीछे से सिंह ने दहाड़ लगाई। हरिणी ने नदी को पार करना चाहा, उसका बच्चा गर्भ से निकलकर नदी में गिर गया और पार करने के बाद वो हरिणी भी वहां जाकर के मृत्यु को प्राप्त कर गई। भरत जी ने दृश्य देखा, माता तो खत्म हो गई, अब इस बच्चे का पोषण करने वाला कोई नहीं है। जाकर के नदी में गए, बच्चे को धो करके लाए, ला करके अपने आश्रम में हरी हरी घास इसको खिलाकर बड़ा करने लगे। यहाँ तक की बात तो ठीक है, क्योंकि दया धर्म को मूल है, धर्म का मूल है दया। यदि संत होकर के त्यागमय जीवन जीने के बाद हृदय में दया नहीं आई तो निरर्थक हो जाएगा। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन भैया दया और मोह में बहुत बारीक अंतर होता है। देखने लगता है कि हम दया कर रहे हैं, पर धीरे धीरे वो दया मोह का रूप ले लेती है। जैसे भरत जी के साथ हुआ, पहले तो बच्चे पर दया किया, फिर वो दया इतना आगे बढ़ गई कि वो मोह का रूप ले लिया। गए थे भजन करने के लिए, भजन तो होता नहीं, जहाँ थोड़ा इधर उधर मृगा का बच्चा चला जाता है तो माला रख देते हैं और उसको ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। ये सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि सावधानी हटे दुर्घटना घटी। भरत की सावधानी हट गई, भगवान का भजन का भजन करने लगे। उनका अंतिम समय आया, जहां अंत में राम राम रखना चाहिए वहां हा बरसावल, हा बरसावल, हा मृग के बच्चे ऐसा सोचने लगे। अंत यावती सागर के अंत में जैसी बुद्धि होती है वैसे ही गति प्राप्त होती है। अगला शरीर भरत जी को मृगा का प्राप्त हुआ। लेकिन आप कह सकते हैं, प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि भैया फिर इतना बड़ा त्याग करने का क्या फल मिला? भाई जब उनको जरा से सोचने में मृगा का शरीर मिल ही गया तो ये धन दौलत घर परिवार त्यागने का फल मिला। प्रेमियों ध्यान देना, गीता में एक श्लोक आया है कि नहीं कल्याण कृत्य दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण के लिए किया हुआ कोई भी कर्म दुर्गति को नहीं पहुंचाता है। यदि आपने अपने कल्याण के लिए अगर हनुमान चालीसा का भी नित्य नियम करके पाठ किया है तो वो हनुमान चालीसा भी आपको मौके पर काम देगा। कभी भी ये सत्कर्म व्यर्थ नहीं होते। अरे दुष्कर्म व्यर्थ नहीं होते तो सत्कर्म कहां से व्यर्थ हो जाएंगे? आग को छुओगे तो जलोगे कि नहीं? निश्चित जलोगे।
तो जब दुष्कर्म करने से हमें तत्काल उसका फल मिल रहा है, तो सत्कर्म का फल व्यर्थ कैसे हो सकता? भरत ने बहुत बड़ा सत्कर्म किया था, त्याग किया था, उसका परिणाम यह हुआ कि मृगा के शरीर में होने के बाद भी पूर्व जन्म की याद बनी रही। और यही आपके बाबा के पास कालिंदर पर्वत है, वहां के ये मृगा बने। लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति के कारण इन्होंने साधना करना प्रारंभ किया। हरी घास नहीं खा रहे हैं, सूखे पत्ते खा रहे हैं, धीरे धीरे कालिंदी पर्वत से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। नेपाल के बारंडर में जहां गंडकी नदी के किनारे पहुंचे हैं, और वहीं जहां इनका पहले जन्म का कुल आश्रम था, वहीं पर पहुंचे। आधा शरीर नदी में डाला, आधा शरीर बाहर रखा, और साधना करते करते शरीर का विसर्जन कर दिया। प्रेमियों, इनको तीसरा शरीर ब्राह्मण का मिला। 4 भाइयों के बीच में सबसे छोटे भाई के रूप में पैदा हुए। पिताजी ने इनका समय से यज्ञोपवीत संस्कार कराया, लेकिन 24 अक्षर की गायत्री भी इन्होंने याद नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भैया कर्म की हो ही स्वरूप ही चीज है। हम लोग कर्म तभी तक करते हैं जब तक हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। और जिस दिन हम अपने स्वरूप को पहचान जाएंगे कि ईश्वर अंश जीव या विनाशी, जिस दिन ये धारणा हृदय में प्रकट हो जाएगी, तो फिर कुछ भी कर्म हमसे नहीं होंगे, केवल भगवान ही भगवान दिखेंगे। सारा जीवन भगवान में हो जाए। कर्म तो तभी तक होते हैं जब तक हम अपने को पहचान नहीं पाते। भरत जी तो अपने को पहचान चुके थे, इसलिए इन्होंने गायत्री भी याद नहीं किया, अपने को मुंह को बधिर बहरा सब बना दिया। जब माता पिता रहे तब भरत जी का पोषण हुआ। माता पिता के जाने के बाद कोई ही भौजाई होती है जो देवरों से प्रेम करे, नहीं ज्यादातर चाहती है कि ये बाहर ही चला जाए। भौजाई ने उनको बाहर निकला दिया। महाराज भरत जी महाराज वहां से घूमते टहलते जंगल में जा रहे थे। इधर एक राजा की कोई संतान नहीं थी। ज्योतिषी को कुंडली दिखाई। ज्योतिषी ने कहा, किसी मनुष्य की बलि अगर काली जी ने चढ़ा दो तो तुम्हारे संतान हो जाए। चलो कि सरदार की ये कोई बड़ी बात नहीं। तुरंत 2 सिपाही गए, जाकर भरत जी को पकड़ करके ले आए। और जैसे ही भरत जी को पकड़ कर लाए हैं, काली जी के सामने खड़ा किया है। राजा ने तलवार की पूजा किया है, पंडित जी ने करवाया है, बलि की पूजा करवाया है, देवी जी की पूजा करवाया। और राजा से कहा, उठाओ अपनी तलवार, इस बलि पुरुष का सिर धड़ से अलग करके काली माता के चरणों में समर्पित कर दो। जैसे ही तलवार राजा ने उठाया, प्रेमियों ध्यान देना, हमारे परब्रह्म परमात्मा इतने उदार हैं, हम लोगों की रक्षा की ठेकेदारी ले रखी। करहु सदा दिन कर रखवारे, करहु सदा दिन के रखवारे, करहु सदा दिन के रखवारे, करहु सदा दिन के रखवारे। आदिनि बालक राखे महातारी, बालक राखे महातारी। परमात्मा हम भक्तों की रक्षा की ठेकेदारी लिए बैठे हैं। और संसार के लोगों का तो आपस में संबंध होता है, लेकिन भगवान का भक्तों से संबंध नहीं होता, अनुबंध होता है। संबंध तो जैसा होता है वैसा ही रहता है। संबंध के नाते जो माता है वो माता ही बनकर रहती है, जो पिता है वो पिता ही बना रहता है, जो भाई है वो भाई ही बना रहता है, क्योंकि संसार में संबंध है लेकिन भगवान से अनुबंध है। तभी तो हम लोग कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। प्रभु आप ही हमारे माता है, आप ही पिता है। यहाँ किसी पिता से जरा कहो कि मम्मी हम तुमको बोले तो एक थप्पड़ मारेगा। वो कहेगा मैं पिता हूं, मैं मां कैसे हो सकता हूं। लेकिन हमारे भगवान तो माता भी हैं, हमारे पिता भी हैं। आज वही परमात्मा कहीं राम रूप से विराजमान है, तो कहीं कृष्ण रूप से विराजमान है। आज वही परब्रह्म परमात्मा वहां काली जी के रूप से विराजमान है। अपने ही सामने लाडले भक्त की हत्या होते हुए देख नहीं सके, तुरंत मूर्ति को फाड़ करके काली जी प्रकट हो गई। दुष्ट से तलवार लेकर के पहले जजमान को ही ठिकाने में लगाया, 10-20-50 को जहां ठिकाने में लगाया, भगड़ मच गई। दुष्टों के कबंधों पर मैया नाचने लगी। भरत जी को गोदी में उठा करके और बड़ी सुंदर जयकार होने लगे, जय दुर्गे जय अम्बे मैया, 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 जय दुर्गे मैया, जय दुर्गा मैया की जय। बड़ी देर तक भद्रकाली नृत्य करती रही। बाद में भरत जी को छोड़ा। भरत जी को कोई फर्क नहीं, क्योंकि संत है, संत को मान अपमान की चिंता नहीं रहती है। भरत जी वहां से पैदल कर चल दिए। इनके जीवन की दूसरी घटना, अथ सिंधु सौबीर अथ कस्य दुर्जवरस्यां गिरः प्रवरस्य समरम स्वाध्याय तपस्यागः। इनके जीवन की दूसरी घटना है। एक सिंधु सोवियर देश का राजा, जिसका नाम रघुवर था, पालकी में बैठ करके कपिल भगवान का सत्संग करने जा रहा था। रास्ते में एक पहाड़ की मार पड़ा। दूसरे पहाड़ गए जाकर के भरत जी को हिला करके और पहाड़ की जगह पर जोत दिया। संत को मान अपमान की चिंता नहीं होती, चाहे उनको पहाड़ की जगह लगा दो चाहे जहां लगा दो। भरत जी पालकी उठाए उठा करके चल दिए। पर एक बात ध्यान देने की है, प्रेमियों, हमें और संतों के आचरण में भले ही एकता दिखाई पड़े, लेकिन भावना में बहुत बड़ा अंतर होता है। कोई दुर्जन व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति गंगा में भले ही स्नान करता होगा, लेकिन वहां भी वो साबुन लगाएगा, कूदेगा, उछलेगा, गंगा के जल को अपवित्र करेगा। और सज्जन व्यक्ति भले ही वो बाल्टी के जल में स्नान करे, लेकिन पहले हाथ जोड़ करके गंगे जय यमुने जय हो, जय गंगा मैया, जय यमुना मैया, जय गोदावरी मैया, नाना प्रकार के तीर्थों का स्मरण करके स्नान करता है। तो नहाने की क्रिया तो एक हुई, लेकिन भावना में कितना अंतर है। कोई सज्जन व्यक्ति, संत व्यक्ति जब प्रसाद पाता है, सुंदर तुलसी दल डालता है, भगवान को भोग लगाता है, तो
वस्तु गोविंद करता है। और जो सामान्य व्यक्ति हैं जैसे तैसे जूता पहने, पैंट पहने, बेल्ट बांधे, खड़े खड़े गपर गपर खाना शुरू कर देते। खाने की क्रिया एक है लेकिन भावना में बहुत अंतर। तभी तो संतों ने कहा है, तुलसा मगन भई हरि हरि गुण गाय के, तुलसा मगन भई हरि गुण गाय के, तुलसा मगन भई हरि गुण गाय के। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाए के, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के। कोई चले भैया भैया सीटियां बजाए के, कोई चले भुइया भुइया चिड़िया बजाए के। राजा चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाए के, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाए के। साधु चले भैया भैया सीटियां बजाए के, साधु चले भुइया भुइया चिड़िया बजाए के। तुलसा मगन भई हरि गुण गाय के, तुलसा मगन भई हरि गुण गाय। प्रेमियों, चलने की क्रिया तो एक जैसी लगती है कहारों की भी और भरत जी की, लेकिन भरत जी बहुत निरीक्षण करके एक एक कदम रख रहे हैं। कहीं मेरे पैर में कोई कीड़ी कीड़ा दब ना जाए, कहीं कोई कीड़ी मर ना जाए, मुझसे अपराध ना बन जाए, इसलिए चलते बड़ी सावधानी के साथ चलते हैं। अचानक भरत जी को एक कीड़ी दिखाई पड़ गई। चलते चलते भरत जी ने उछाल मारी और जैसे ही उछाल मारी कहारों की गति में अंतर आ गया। पालकी का बांस एकदम डगमगाने लगा। राजा घबरा गया। पुराने कहारों ने संभाल लिया, लेकिन राजा को बड़ा क्रोध आया। रघुगण ने डांट करके कहा, कहारों क्या करते हो, गिराना चाहते हो? पुराने कहारों ने कहा, राजन हम तो जैसे चलते थे वैसे चल रहे हैं, लेकिन ये जो नया कहार आया है प्रभु, चलते चलते अचानक उछक गया तो हमारी भी गति में अंतर आ गया। रघुगण ने नए कहार भरत जी को खूब डांट करके कहा, अरे नए कहार, तुम्हें पता है मैं राजा हूं, ठीक से चलने में अभी अभी तुम्हें दंड दूंगा। लेकिन भरत जी को कोई दिक्कत नहीं, वो तो संत है, कोई कुछ भी कहे। फिर से यात्रा प्रारंभ हुई। अथ पुनः स्वशिविकायां विषमगतायां प्रकुपित उवाच रघुगणः, किमिदमरे त्वं जीवन मृतो मां कदर्थी कृत्यो। दोबारा जब यात्रा प्रारंभ हुई, इस बार थोड़ा बड़ा कीड़ा दिखाई पड़ा। भरत जी ने विचार किया, छोटी छलांग से काम बनने वाला नहीं है, इस कीड़ा को बचाने के लिए थोड़ी लंबी छलांग भरनी पड़ी। चलते चलते अचानक भरत जी महाराज ने बहुत लंबी उछाल मार दी। प्रेमियों, पालकी का बांस कंधे से हाथों ऊपर उछक गया। राजा का मुकुट न मालूम कहाँ गिरा, खोपड़ी में पालकी का बांस लगा, खोपड़ी फट गई, खून की धारा निकल पड़ी। पुराने कहारों ने बचा तो लिया, लेकिन दुर्गति में कोई कसर नहीं रही। क्यों ना दुर्गति हो भैया, जो संतों की खोपड़ी में बैठेगा उसकी तो दुर्गति होना स्वाभाविक है। अब तो राजा रघुगण का एकदम दिमाग आसमान में चढ़ गया, आग बबूला हो गया। खूब डांट करके पुराने कहारों को गालियां देने लगा। पुराने कहारों ने कहा, राजन हम तो जैसा चलते थे वैसा चल रहे हैं, पर ये नया कहार आ करके चलते चलते उचक जाता है। रघुगण ने तुरंत नए कहार को डांट करके कहा, अरे तू अपने जीवन से प्रेम नहीं करता क्या? जीवन मृतो माम कदर्थी कृत्य, तू अपने जीवन से डरता नहीं? तुझे पता है मैं राजा हूं, मैं अभी अभी तुम्हें मार डालूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। तू देखने में इतना मोटा ताजा है, लेकिन चलने का तुम्हें ज्ञान नहीं। इतना बड़ा मोटा ताजा है, फिर भी तुम्हें भार ढोने का अभ्यास नहीं। सब कुछ अभ्यास है, लेकिन तू प्रमादी है, और तेरे प्रमाद को मैं अभी अभी ठंडा करूंगा, क्योंकि मैं राजा हूं और मुझे दंड देने का अधिकार है। मैं तुम्हें अभी तेरा प्रमाद ठंडा करता हूं। जहां एकदम आग बबूला होकर के इधर उधर की बातें बकने लगा।
वैसे तो भरत जी को मान अपमान की चिंता नहीं थी, लेकिन भरत जी ने विचार किया कि आज यदि मैं अपनी वाणी को नहीं खोलता हूं तो संत की संगति कलंकित हो जाएगी। क्योंकि शास्त्र कहते हैं अगर संत के साथ में 10 कदम कोई चल लेता है तो उसका पतन नहीं होता है, और मैंने तो इसे अपने कंधे पर ढोया। अब इतना करने के बाद भी इसका पतन होगा, नरक में अगर इसको जाना पड़ेगा तो संत की संगति कलंकित हो जाएगी। आज इसका कल्याण करना चाहिए। और दूसरी बात यह भी थी कि प्रेमियों, ये पूर्व जन्म का वही मृगा का बच्चा था। भरत जी ने विचार किया, एक बार ये मेरी शरण में आया था लेकिन मुझको ही भटका के चला गया, अब ये दोबारा अपना कल्याण करने मेरी शरण में आया है, अब इसका कल्याण कर देना चाहिए। इसलिए आज पहली बार जीवन में भरत जी ने अपनी वाणी खोली, और वाणी खोली तो बड़ी विलक्षण वेद वाणी खोली। भरत जी ने कहा, वयोदिकं व्यक्तमवे प्रलब्धं भरतु समे स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर् यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवादः। भरत जी ने कहा, राजन, तुमने जो कहा कि इतना मोटा ताजा है, भार ढोने का तुम्हें ज्ञान नहीं है, तो राजन, भार ढोने का ज्ञान उसी को होता है जिसके सिर में भार लदा होता है, और जिसने अपने सिर की जिम्मेदारी, अपने सिर का भार उतार करके सब भार में झोंक दिया, उसे भार ढोने का अभ्यास नहीं रहता। रही मन झोंकत भार, भार झोंक सब भार में। मैंने अपने जीवन का संपूर्ण जिम्मेदारी का भार मैंने उतार करके भार में झोंक दिया, राजन, इसलिए मुझे भार ढोने का अभ्यास नहीं। और तुमने जो कहा कि रास्ता चलने का ज्ञान नहीं है, तो देखो राजन, रास्ता चलने का ज्ञान उसी को होता है जो उस रास्ते का राहगीर होता है। रोज आप अपने रास्ते से आते हैं, जाते हैं, तो आपको पता है कहाँ गड्ढा है, कहाँ ब्रेकर है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है। तो जो राहगीर होता है, आने जाने वाला होता है, उसे रास्ते का ज्ञान होता है, और जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है उसे रास्ते का ज्ञान नहीं रहेगा। राजन, मैं कोई राहगीर नहीं हूं, मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, इसलिए मुझे रास्ता चलने का बिल्कुल ज्ञान है। और राजन, तुमने जो ये कहा कि देखने में बड़ा मोटा ताजा है, तो देखो ये मोटा होना, दुबला होना, बीमार होना, दुखी होना, सुखी होना, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। शरीर मोटा होता है, शरीर दुबला होता है, शरीर बीमार होता है, शरीर भूखा होता है, शरीर सुखी दुखी होता है, आत्मा नहीं होता। और राजन, मैं कोई शरीर नहीं हूं, मैं तो भगवत प्राप्त शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। आत्मा को कभी भी ये समस्याएं नहीं आती हैं। और तुमने जो ये कहा कि मैं राजा हूं, मैं तुम्हें दंड दूंगा, तो राजन जरा विचार करो कि जो 5 तत्व तुम्हारे शरीर में है, वही 5 तत्व कहारों के शरीर में है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से तुम बने हो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से कहारों का शरीर बना है, तो तुम में ये राजापना कहां से आया? तुम अपने आप को राजा कैसे मान रहे हो? केवल ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। अहंकार के कारण तुम अपने आप को राजा मान रहे हो और संसार को प्रजा मान रहे हो। वस्तुतः संसार में सारे के सारे भगवत स्वरूप हैं, सभी भगवान की आत्माएं हैं, ऐसा मान लो तो कल्याण हो जाएगा। और तुमने जो कहा मैं दंड दूंगा, मुझे दंड देने का अधिकार है, तो देख राजन, दंड तू देगा तो शरीर को देगा, मेरे ऊपर तेरे दंड का कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा ना तो गलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। गीता में भगवान कहते हैं आत्मा ना तो गलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है। राजन, मैं शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं।
जहां ये वेद वाक्य रघुगण ने सुना, पुराने कहारों शिकारे जल्दी रख दो पालकी, लगता है किसी संत का अपराध हो गया। पालकी से उतर करके देखा, भरत जी के शरीर में जनेऊ का दर्शन हो गया। अरे ब्राह्मण का अपमान हो गया। तुरंत सिर रख करके दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, भगवान मेरे अपराध को क्षमा कर दो और मुझे बताओ कि भगवत प्राप्ति कैसे हो। वैसे और भी बहुत बड़ी इनकी विचार विमर्श है, बहुत अच्छा सत्संग है। भगवान ने उनको बहुत सुंदर ज्ञान कराया। रघुवर को सभी प्रकार के तत्वों की जिज्ञासाओं को शांत किया। गुरु के चरणों में सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा दिया। अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो गुरु हरे चरणों पासनाशो, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करो। हमारे गुरु भगवान कहते हैं कि राज भगवान वाले जो पंडित जी जगन्नाथ प्रसाद जी थे, वो कहा करते कि अगर यही जन्म में अपने आप को भगवत प्राप्ति कराना चाहो तो गुरुदेव के चरणों में अपने आप को देख दो, काम बन जाएगा। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस जितनी निष्ठा से हम गुरुदेव भगवान के सभी पहुंच जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे, उतनी जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा इन्होंने रघुवर को आत्मज्ञान कराया। आत्मज्ञान कराने के बाद बहुत सुंदर रीति से इन्होंने एक तो भवाटी का वर्णन करके सुनाया। भरत जी ने भवाटवी का वर्णन किया और भवाटवी का वर्णन करने के अलावा बहुत सुंदर ज्ञान देने के बाद इनको विदा किया। महाराज कपिल भगवान के पास नहीं गए, केवल भरत जी का सत्संग करने के बाद वहां से वापस आ गए। इसके बाद महाराज सुदेव जी ने परीक्षित जी को बहुत सुंदर रीति से भूमंडल का वर्णन करके सुनाया है। पूरे ब्रह्मांड कोश का वर्णन करके सुनाया। ऊपर के ध्रुव नक्षत्र तारागण आदि का वर्णन करके सुनाया। कौन कौन नक्षत्र कितने कितने किलोमीटर पर, कितनी कितनी दूरी पर कौन कौन से नक्षत्र विराजमान है, सारे वर्णन भागवत में है। धरती से नीचे जो 7 लोक है, अतल वितल सुतल तलातल महातल और रसातल और पाताल, ये 7 लोगों का भी प्रमाण देखकर सुनाया। सभी 10-10 हजार योजन नीचे है। पाताल के बाद भी 30,000 योजन नीचे शेष साई नारायण भगवान का स्थान है। और शेष नारायण भगवान उस एक फणा में इतने बड़े भूमंडल को धारण किए हुए हैं, लेकिन उनको जरा भी वजन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि उनकी गोदी में ठाकुर जी नारायण भगवान सो रहे हैं। लेकिन संसार का भार उसी को बोझिल करता है जिसके हृदय में भगवान नहीं होते हैं, जो अपने हृदय में भगवान को धारण किए रहता है।